राम राम भाइयों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं मोहन राम बाबा की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा तहसील गांव मिलकपुर धाम में एक नंदू नाम का ब्राह्मण था, जो कि नित्य प्रतिदिन अपने गायों को चराने के लिए आया करता था। गाय प्रतिदिन वहाँ चरती थी और श्री कृष्ण भगवान के वे परम भक्त थे। भगवान के प्रति उनका अटूट प्रेम था। तो श्री कृष्ण भगवान उनसे बहुत प्रसन्न थे। वे उन्हें अपना दर्शन देना चाहते थे। उन्होंने दर्शन के लिए सोचा कि वह क्या ऐसा करे, मतलब अपने मन में एक लीला रचने की सोचने लगे। तो उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने एक अद्भुत चमत्कारी गाय को उनकी गायों के बीच में चरने के लिए छोड़ दिया। वे गाय उनके बीच में चरने के लिए आती थी। नित्य प्रतिदिन वह आती थी। नंदू भगत जी भी उन्हें रोज़ देखते। महीने 2 महीने बीत गए उनको देखते देखते कि, और फिर वे अपने मन में सोचने लगे कि यह गाय किसकी है जो रोज़ मेरी गायों के साथ आती है और फिर चली जाती है। जैसे ही शाम होता वो पहाड़ों की तरफ चली जाया करती थी और वहाँ लुप्त हो जाती थी। तो ये पता नहीं चलता था वे कहाँ से आती हैं और कहाँ जाती हैं। तो उन्होंने एक दिन उसके पीछा करने की सोची। तो जब उनका शाम के टाइम अपनी गायों को घर ले जाने का हो गया, तो उस टाइम जब वो गाय भी अपनी पहाड़ों की तरफ चल पड़ी, तो उन्होंने उस गाय का पीछा किया और गाय का पीछा करते करते वे पहाड़ों के ऊपर चले गए। पहाड़ों में एक गुफा बनी हुई थी। गुफा के अंदर वो गाय चली गई। तो वे भी पीछे पीछे उस गाय के पीछे चले गए और गाय का पीछा करते हुए जैसे ही वो गुफा के अंदर पहुँचे, तो उन्हें एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस तेज प्रकाश को सामने से देखकर उन्होंने ये सोचा कि नज़दीक जाकर देखा जाए ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। जब वो नज़दीक गए तो उन्होंने देखा कि एक सन्यासी बाबा धूना रमाए हुए वहाँ पर बैठे हैं। और जैसे ही नंदू भगत वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा, आओ नंदू, कैसे आना हुआ। तो नंदू तो स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि ये बाबा मुझे कैसे जानते हैं। उनके मन में ये विचार चलने लगा। तो उन्होंने बाबा को शाश्वत दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि बाबा, मैंने तो आपको कभी देखा तक नहीं है। आप कौन हो और इस सुनसान गुफा के अंदर आप क्या कर रहे हो। तो इस पर बाबा ने मुस्कुराते हुए अपने 52 बाल स्वरूप उन्हें दिखाए, जिससे कि वह स्तब्ध के स्तब्ध खड़े रह गए और उनके मुख से बोल तक नहीं निकल सका। उन्होंने एकदम से अचानक से बहुत उन्हें खुशी मिल गई थी। तब वे कहने लगे कि बोलो नंदू, तुम क्या मांगते हो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। मैं काफ़ी टाइम से अपनी एक गाय को तुम्हारी गायों के साथ चरने के लिए छोड़ रहा था और उस गाय की जितनी भी चराई बनती है मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तब नंदू ने कहा कि मुझ जैसे गरीब पर आपकी कृपा हुई, आपने मुझे अपने दर्शन दिए। मैं तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर बाबा ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरे आज के कलयुग के सच्चे भक्त हो और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे मोहन बाबा राम नाम का प्रचार करो, ज्योत जगाओ और उस ज्योति का जगह जगह प्रचार हो जाए। तब और मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि जो तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ होगी, उन 7 पीढ़ियों के अंदर एक एक भगत जरूर 7 पीढ़ियों में मैं ये वरदान देता हूँ कि एक भगत हर पीढ़ी के अंदर जरूर जन्मेगा। और इतना कह कर के वे लुप्त हो गए। इतने में मोहन राम बाबा जी लुप्त हो गए और नंदू भगत ये सब सुनकर अपनी गायों को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़े। और जैसे वो घर पहुँचे, उन्होंने घर पहुंचकर सारी बातें उन सबको बताई, अपने घर परिवार को। और बता करके उन्होंने बोला कि मैं सन्यासी बन गया हूँ, अब मैं सन्यास के लिए जा रहा हूँ। तब वे सन्यासी बने और गांव मिलकपुर वो रहने लग गए।
गांव मिलकपुर से खोली धाम के लिए वे रोज़ सेवा करने के लिए जाते और रोज़ आते, और उसकी सेवा में वो तन मन धन से लग गए। जितना भी उन्होंने किया बहुत ही अच्छा किया। वो सबकी कष्ट बाधाएं हरते, जितने भी वहाँ पर लोग आते, जितनी भी अपनी बाधाएं बताते, तो उन पर जब भगवान का आशीर्वाद हो गया था तो उनके दर्शन मात्र से ही उनकी सब बाधाएं और कष्ट भक्तों के दूर हो जाते थे। अब बहुत टाइम हो गया था उन्हें सेवा करते करते, तो इस पर जब नंदू भगत का अंतिम समय निकट आया तो उन्होंने अपनी जो पीढ़ी में जो जन्मे थे उन्हीं उन्हीं में से दो बालकों को आशीर्वाद दिया। और अब आशीर्वाद देने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और अब उन बालकों के आशीर्वाद से भी सबकी बाधाएं दूर होती हैं। बोल बाबा मोहन राम की जय। तो बाबा मोहन राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।